थोड़ा सा हम रिकैप लेंगे 5वें अध्याय का। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक आप लोगों को अगर याद होगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो हमको सिर्फ ये जान करके भी मन की शांति पूर्णतः मिल सकती है। क्या क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो भी यज्ञ होते हैं, हाँ, और जो भी तपस्याएं होती है, जो भी हम करते हैं, वो सब कुछ उसके भोक्ता कौन है? भगवान। तो ये भी हमारी एक छोटी छोटी तपस्याएं हैं। देखिए, हम सवेरे जल्दी उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, एक नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं, ये भी एक छोटी सी तपस्या में आएगी। और भोक्ता कौन है इसके? भगवान स्वयं है। तो जब भगवान उसका भोग करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारी ये छोटी छोटी तपस्याएं भी भगवान को प्रसन्नता देती है ना। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के स्वामी कौन है? भगवान। और सभी देवताओं के भी परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। परम ईश्वर का हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि वैसे तो हम ईश्वर, हम लोग भी छोटे छोटे स्वरूप में हैं, लेकिन हम परम ईश्वर नहीं हो सकते। हमारे ऊपर कोई ना कोई रहता है। देवताओं के ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, हमारे ऊपर देवता है ना। ऑफिस में देखेंगे तो हमारा बॉस है, घर में देखेंगे तो और कोई है। तो मतलब हर जगह पर हम देखते हैं कि हम परम नहीं है, हम ईश्वर है छोटे मोटे, लेकिन भगवान क्या है? परम ईश्वर। और तीसरी बात क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृद मित्र है वे। तो ये बात जान करके क्या हमारे मन में एक शांति उत्पन्न नहीं होगी कि वो परम पुरुष परमात्मा जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, हाँ, सृष्टि को चला रहे हैं, जिनके हाथ में है सृष्टि का विनाश करना, वो परम पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुष, वो मेरे सुहृद मित्र है। तब हमें डरने की क्या बात है? ये भौतिक तकलीफें तो आती जाती रहेगी, है ना। जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यम तांस्तितिक्षस्व भारत। क्या बोला है भगवान ने? वो पहली इंस्ट्रक्शन दी है अर्जुन को। इंस्ट्रक्शन क्या है? तांस तितिक्षस्व, उसको सहन करो। सहन क्या करना है? ये जो शीतोष्ण सुख दुख दहा, जैसे सर्दी गर्मी का मौसम आता है, वैसे ही सुख दुख आते जाते रहेंगे, उनको सहन करो, उससे विचलित मत हो। हाँ, तो वो हमको अपनाना है। तो ये कैसे होगा? जैसे ही हम जानते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, हाँ, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जैसे ही हम जानते हैं हमारे सुहृद मित्र तो भगवान स्वयं है, हमको चिंता करने की क्या जरूरत है? ये छोटे मोटे तकलीफों से विचलित होने की क्या जरूरत है? ये जब हम समझ जाते हैं, वो चीज को दृढ़ता पूर्वक अपनाते हैं, तब हम सुख दुख से विचलित नहीं होते। ना तो सुख से होते हैं, ना तो दुख से। तो आप लोग बोलोगे सुख से होने में क्या बुराई है? नहीं, सुख में अगर हम विचलित हो जाएंगे, आनंदित मतलब कुछ अच्छी घटना, अपने अपनी दृष्टि से कोई अच्छी घटना घटी, सपोज आपको प्रमोशन मिल गया, हाँ, सपोज एक उदाहरण के लिए, तब भी आपको बहुत ज्यादा आनंदित नहीं होना चाहिए, उसको भी समभाव से ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही प्रमोशन नहीं मिला, तब भी उसको भी, उस दुख को भी आपको समभाव से ही ग्रहण करते आना चाहिए। तो ये है भगवत गीता की एक पहली सीख। बहुत सारी बातें हैं भगवत गीता में, लेकिन ये जो है हमको निश्चित रूप से अपनाएंगे तो हमको बहुत फायदा होता है। तो चलिए, अब आज से छठा अध्याय, आज का छठा अध्याय है, मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग। अब आप ये पिक्चर देख करके विचलित मत हो जाइए। हाँ, तो ये है ध्यान योग यानी तपस्या जो है वन में जाकर के सालों साल की तपस्या। तो देखिए इनका शरीर कैसा हो गया है ना। तो आप विचलित ना होए क्योंकि ये अध्याय बहुत सारी सुंदर बातें बताता है ध्यान योग के बारे में। अर्थात इसमें अष्टांग योग का पूरा जानकारी दी गई है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है अर्जुन ये करना। अर्जुन बोलते नहीं बाबा नहीं। ये तो बहुत ही सब कुछ कठिन है। मैं तो वायु को कंट्रोल में ला सकता हूँ लेकिन मन को नहीं ला सकता। हाँ, वही हमारी भी गति है। हाँ, अर्जुन अगर बोल रहे हैं तो हम तो किस झाड़ का पत्ता है ना। तो इस प्रकार से ये, लेकिन भगवान सभी बातें बताते हैं। ये भी क्यों बता रहे हैं जबकि भगवान बार बार बताते हैं भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, कि ये भी ध्यान योग अष्टांग योग ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये भगवत गीता कोई अधूरा अधूरा ज्ञान नहीं दे रही, संपूर्ण रूप से ज्ञान दे रही है ना। लेकिन भगवत गीता है एक सूत्र स्वरूप, ये मार्गदर्शक है। उसको कैसे जीवन में ढालना, सूत्र तो है, फॉर्मूला दिया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लाना, इसके लिए भागवतम लिखी गई है। तो भागवतम जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको कह सकते हैं केस स्टडीज है। वहां पर अलग अलग भक्तों ने किस प्रकार से भगवत प्राप्ति की, क्या किया उन्होंने, क्या विशेषताएं थी उनकी, इसका सबका वर्णन भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम, जिसको भागवत पुराण भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण दोनों एक ही है। तो इसमें केस स्टडीज मिलती है भक्तों की। और यहाँ पर भगवत गीता में भगवान ने सारे फॉर्मूले दिए हैं कि ये करोगे ये प्राप्ति होगी, ये करोगे तो आपकी गति अच्छी नहीं रहेगी। सारी बातें बताई है। तो इसलिए अधूरा ज्ञान न रहे, इसलिए भगवान यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में भी बताते हैं। तो ध्यान योग। अब ये देखिए, क्या ये योग है? योग किसे कहते हैं? चौथे अध्याय में ही हमने देखा, योग वो है जो हमको भगवान से जोड़ता है। हाँ? भगवान से जोड़ने की जो क्रियाएं हैं वो योग है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है ना। भक्ति योग को ही बुद्धि योग भी कहीं कहीं कहा है भगवान ने।
तो ये सब क्या है, ये कर्म से भगवान को जोड़ना या भगवान को प्रसन्न करना, ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना, या भक्ति तो पूर्णतः भगवान के लिए ही है। तो जब हम कोई भी क्रिया करते हैं जो हमको भगवान से जोड़ती है, तब वो योग कहलाती है। लेकिन आजकल का जो है, आजकल सब बदल गया है और इस ऐसी चीजों को योग कहने लग गए। तो क्या ये योग है? हाँ, बिल्कुल बर्फीले पहाड़ी पर जाकर अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं भी, तो ये योग नहीं है। हाँ, क्या ये योग है? ये भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। अपने को कितना कष्ट दे रहे हैं, पूरे गर्दन तक का मतलब पूरा गर्दन तक वे जमीन में धंस गए हैं, ये भी योग नहीं है। क्या ये योग है? नो। ये जहां पर कुछ नशीला पदार्थ लेते हुए एक्सरसाइज हो रही है, ये योग है? नहीं। ये जो बकरे को ऊपर चढ़ा दिया है शरीर पर, क्या ये योग है? नहीं, ये सारे योग नहीं है। हाँ, तो ये हमारी संकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। जो आजकल योग होता है उसमें क्या होता है, कुछ शरीर के आसन होते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। तो शरीर के आसन करने से होता क्या है, हाँ, हमारा शरीर लचीला हो जाता है और सुदृढ़ होता है ना। छोटी मोटी बीमारियां हमको अटैक नहीं करती, है ना। और कुछ ज्यादा चल लिए तो ऐसा नहीं कि तुरंत पैर दुखने लग गए, अपना स्टेमिना बढ़ता है, शरीर सुदृढ़ होता है, शरीर बलवान होता है। ठीक है, ये आसनों का योगासनों का परिणाम होता है। और फिर जो प्राणायाम वगैरह है वो बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हाँ, हमारे लंग्स को स्ट्रांग करेगा और मन को शांत करेगा। निश्चित रूप से मन तक उसकी पहुंच है, उसके आगे नहीं। ठीक है, तो हमने तो देखा था चौथे अध्याय में क्या, कि हमारा शरीर कैसा बना है, एक तो स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। लेकिन हम, हमारा अस्तित्व क्या है, उससे परे हम आत्मा है। तो आत्मा तक बाकी किसी की पहुंच नहीं है। हाँ, आत्मा तक जाना है तो हमको यही भक्ति योग ही अपनाना पड़ेगा, है ना। तो तब आत्मा तक हमारी पहुंच है, और फिर आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को हम जान करके भक्ति में सुदृढ़ हो सकते हैं। बराबर है ना। तो ये इस बहकावे में ना आए कि जो आसन और प्राणायाम है वो भगवत प्राप्ति की ओर ले जा सकता है, बिल्कुल नहीं ले जा सकता। वो भी शरीर का ही हिस्सा, यानी भौतिक हिस्सा ही है, मन भी। बराबर ना। तो वहीं तक उसकी पहुंच है, आगे नहीं है। चलिए, ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है ना। अग्नि जलाने का यहाँ पर तात्पर्य यही है, क्योंकि अग्नि से ही बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो जैसे इवन फैक्ट्रीज चलती है, सारी हम गतिविधियां देखें तो कहीं ना कहीं अग्नि का समावेश है। हमारे कुकिंग में अग्नि चाहिए, है ना। लाइट्स जल रही है यहाँ, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी, यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहिए, तो अग्नि का की आवश्यकता है ही। तो फिर क्या है, तो भगवान यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, सन्यासी या असली योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। यानी जो आजकल की धारणा है कि अध्यात्म में जुड़ गए, यानी आप तो घर बार छोड़ के क्या जंगल में जाओगे, ये बिल्कुल नहीं है, भगवान कहीं नहीं कहते। हाँ, तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर आप पिता है तो आपको पिता के कर्तव्य का पालन करना है। अगर आप ऑफिस में कर्मचारी है तो आपको उस रोल का कर्तव्य निभाना है अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार भगवान कहीं नहीं बोलते कि अपने कर्तव्य को छोड़ दो और जाओ, वो बहुत ही अलग स्टेज है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन कर्म फल के प्रति अनासक्त रहना है ना। इसका फल क्या आएगा, इसके प्रति हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान ने एक श्लोक में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। ये भी है ना, क्या बोला है,
तुम्हारा कर्म करने पर, अपने कर्तव्य करने पर अधिकार है, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ना ही तुम अपने आप को कर्म फल का कारण मानो, और न ही अकर्म बन के रहो। ना ही तुम अकर्मणी बन के रह सकते हो। यहाँ पर अकर्मणी का अर्थ है निठल्ले बन के रहो, ऐसा भी नहीं है। तो ये 4 रूल्स हमको हमेशा फॉलो करने हैं, है ना। तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन कर्मफल के प्रति अनासक्त है, वही असली सन्यासी है। यानी मन से आसक्ति छूट गई तो हम सन्यासी हो गए, है ना। तो इस प्रकार से यही सन्यासी है और यही असली योगी है। अब यहाँ पर अष्टांग योग सॉरी, गला खराब है। अष्टांग योग क्या है? तो ये 8 अंगों वाला जो योग होता है उसको अष्टांग योग कहते हैं। तो बार बार आप ये याद रखिए, जब योग शब्द आता है तो एक्चुअली उसका अर्थ है हम भगवान से जुड़ना चाह रहे हैं, है ना। भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया है वो। तो हम यहाँ से चालू करेंगे। यम, यम क्या है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन, बाहरी सब अनुशासन। फिर नियम क्या है? इंटरनल डिसिप्लिन, है ना। तो अंदरूनी तौर पर ये विचार नहीं करना है ना। इसके प्रति आसक्ति नहीं रखना है। ये मन को एक सुदृढ़ बनाने का यह इंटरनल डिसिप्लिन है। फिर आसन क्या है? ये है पोस्चर्स, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के। अब आप बोलोगे जब शरीर इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो उसके प्रति क्यों रहे? लेकिन देखिए, आत्मा जो बैठी है इस शरीर में बैठी हुई है, जब तक इस शरीर में है तब तक इस शरीर की योग्य रीति से देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है ना। इसके लिए जो लाइट एक्सरसाइजेस और योग्य तरीके का खाना, हाँ, गलत चीजें नहीं खाना, शरीर की देखभाल करना भी हमारा बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि शरीर हमको प्रदत्त है भगवान द्वारा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तो अध्यात्म में आ गए तो हम शरीर की देखभाल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से ही हम धर्म में प्रगति कर सकते हैं, बराबर ना। तो इसलिए आसन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। फिर प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल, तो ये भी हम जानते हैं। तो आजकल के जो तथाकथित योग जो पद्धति है वो कहाँ तक मर्यादित है? बस यही तक, आसन और प्राणायाम। ना तो वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन पालते हैं, ना तो इंटरनल डिसिप्लिन पालते हैं। बस 1 घंटा आसन कर लिया, फिर मन चाहा खाया, मन चाहा सोचा, मन चाहा पिक्चर देख लिया, जो व्हाटएवर, है ना। तो इस प्रकार से नहीं होता। ये भगवान ने जो अष्टांग योग बताया है भगवत गीता में, इसका पहला नियम है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, फिर इंटरनल डिसिप्लिन, आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रिय विषयों से अपने आप को एकदम से अनासक्त कर लेना, इंद्रिय विषयों से अपनी इच्छाओं को खींच लेना कि आज मुझे ये पकोड़े खाने की इच्छा है। ये क्या हुआ? हमारी जिह्वा डिमांड कर रही है कि वो इंद्रिय विषय मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन जब हम योग में प्रगति करते हैं, है ना, भगवान से जुड़ने की इच्छा रखते हैं, तब क्या हो जाता है? ये सारी आसक्तियां हमारी धीरे धीरे कम होती है। हाँ, मिला तो नहीं खाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन मिलने की चाह नहीं। और फिर उसके मतलब फिर खा लिया तो उसके प्रति दुख भी नहीं, अरे मैंने आज ये क्या खा लिया, पकोड़े खा लिए, ऐसा भी नहीं, है ना। तो ये जो बातें हैं वो प्रत्याहार में आती हैं। फिर आई धारणा, हाँ, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहाँ पर? मन पर। हाँ, मन के अंदर परमात्मा बैठे हैं तो उस पर मन पर ध्यान, हृदय में, हृदय पर ध्यान। फिर ध्यान, ध्यान यानी मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन, बिल्कुल उसमें आप पूरी तरह से लीन हो गए। ये धारणा यानी आप प्रयत्नशील है, ध्यान आपका पूरा कंसंट्रेशन है। और उसके बाद है समाधि यानी यूनियन या इंटीग्रेशन, किसके साथ? परमात्मा के साथ। एकदम आत्मा और परमात्मा आप मतलब एक हो गए, इस प्रकार की अवस्था जो है वो समाधि कहलाती है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है अष्टांग योग के। इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, हम सोचेंगे इसको। यम क्या है?
उस योगी को एकांत जगह में अकेले ही रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देना चाहिए। नियम क्या है? खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, यानी खाना भी है तो मॉडरेट, है ना, सोना भी है मॉडरेट, ये नहीं कि बहुत खा लिया बहुत सो लिया। काम करना मॉडरेट, ये नहीं कि काम करते जाए शरीर को कि शरीर थक भी गया है फिर भी काम ही करते जाए, ये भी नहीं। मनोरंजन भी वैसे ही, हाँ, मॉडरेट। मना नहीं कर रहे हैं भगवान, मॉडरेट। आसन, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रहना चाहिए, रखना चाहिए, और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो ये आसन, आसन का क्या है, किस प्रकार के जगह पर आप बैठे हो। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, है ना, नाक, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सीधी, और इस पर नाक की नोक पर लगातार घूरना है। इस प्रकार से हम अपने मन को भय से रहित कर सकते हैं, आसक्ति से रहित कर सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का प्रयास अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहे। तो जब वो श्वास की गतिविधियों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक प्रकार का बाहरी दृष्टि से हम अपने आप को अंदर खींच लेते हैं, केवल श्वास पर ध्यान रहता है। तो ये हुआ प्राणायाम। फिर क्या है? फिर प्रत्याहार, यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। यानी भौतिक जगत में मैं एक ऑफिस में बॉस हूँ, हाँ, अपने आप को, यानी जो उपाधियां रहती है, मैं इसका पिता, ये इसका बेटा, इस घर का मालिक, हाँ, इस ऑफिस में ये स्थान पर मैं कार्यरत हूँ, ये सारी हमको लगी हुई उपाधियां हैं और वो हमको भौतिक अस्तित्व में खींच के रखती है। तो उनसे समाप्ति, यानी ममत्व की भावना उससे निकाल लो। काम तो करना है, ये कहाँ बोल रहे हैं भगवान कि यहाँ पर काम ही नहीं करना, लेकिन भौतिक अस्तित्व की समाधि से मुक्ति यानी क्या, समाप्ति यानी क्या, कि वो उपाधियों से हमको लगाव नहीं रहा, है ना। तो हमारा लगाव केवल ये है कि मैं भगवान का अंश हूँ। और धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक में स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यानी योग प्राप्त हो गया वो धारणा में आकर के, वो भगवान से एकाकार, यानी भगवान से जुड़ने के प्रयास में वो सफलता की ओर जा रहा है, धारणा। फिर ध्यान, ध्यान कैसा है? जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसकी लौ फटकती नहीं है, है ना, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो भौतिक संपर्क से ही वो हट गया है और फिर जो भौतिक सुख दुख है उनसे भी उसको पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एकाकार हो गया है एक तरीके से। अब ये शॉर्ट में ही बताया मैंने, क्योंकि इसको हम अपना सकते हैं क्या? क्या आप इस योग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हैं? बहुत कठिन है ये तो। तो अर्जुन वही बोल रहा है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, ये सब सुन लिया और फिर अर्जुन बोल रहा है ये तो बड़ा कठिन है, ये मामला बहुत कठिन है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। हाँ, तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही ये सोच ही नहीं सकते कि हम अपने मन को कंट्रोल में लाए। ये बड़ी कठिन बात है। ये केवल इंद्रियों के निग्रह से एक जगह पर बैठकर श्वासों पर ध्यान एकत्रित करके, ये सब करके मन को कंट्रोल में लाना। वायु को एक बार ला सकते हैं बोल रहा है अर्जुन। मैं वायु को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं। हाँ, तो भगवान मान लेते हैं बिल्कुल।
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो हमारे लिए तो कितना कठिन है ना। अगर अर्जुन के लिए ये कठिन है तो हमारे लिए तो महा 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 कठिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। ये संभव है, लेकिन वे बहुत कठिन बात है मन को कंट्रोल में करना। और अष्टांग योग का पहला ही ये है कि मन को आपको वश में लाना है, मन के माध्यम से इंद्रियों को वश में लाना है। ये कठिन बात है। तो मन दोस्त है या दुश्मन, ये हम देखेंगे अभी। मन सच्ची में बहुत हठीला होता है। हाँ, हमको यहाँ वहां भटकाता है। हम पढ़ना चाह रहे हैं अभी, लेकिन मन जा रहा है फुटबॉल मैच देखने के लिए। तो इस मन का क्या करे। हाँ, जहां मैं अभी 1 घंटा पढ़ना चाह रही हूँ, वहां मन मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। तो फिर करे कैसे, इसको कैसे वश में लाए। तो मन दोस्त है या दुश्मन। कई लोग बोलते हैं ना, रात को उनको नींद नहीं आती, मन में अनेक अनेक विचार आते रहते हैं खट्टे मीठे, रात को नींद नहीं आती। तो उस समय तो निश्चित रूप से ऐसा लगता नहीं, ये मन मेरा दुश्मन है, मुझे नींद भी सोने भी नहीं दे रहा है ना। ये तो इस प्रकार से मन दोस्त है या दुश्मन, ये हम देखते हैं। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर हुआ तो तबाही हो सकती है। तो जब तक ये अग्नि जो है, अग्नि नियंत्रण में है तो हम अनेक काम कर सकते हैं उससे। हम कुकिंग करते हैं जब तक वो नियंत्रित है ना। फिर रॉकेट्स भी चलते हैं और एरोप्लेन्स भी चलते हैं, ट्रेन्स भी चलती है ना। सब कुछ क्या क्या है, बेसिकली अग्नि है। तो जब तक वो नियंत्रण में है तब तक हम उससे बहुत सारा काम करवा सकते हैं उस अग्नि से। लेकिन वही नियंत्रण के बाहर हो गई, जंगलों में आग लग जाती तो नियंत्रण से बाहर हो जाता है मामला, और फिर उसको बुझाना कितना कठिन हो जाता है। वैसा ही मन का भी है। हाँ, तो मन जब तक अपने वश में है उससे आप अनेक काम करवाओ, लेकिन जैसे ही मन अपने कंट्रोल से बाहर गया तो ना रात को नींद आती है, ना किसी चीज में मन लगता है, ना दोस्तों से बात करने को मन करता है, ना पढ़ने को मन करता है, ना स्कूल कॉलेज जाने को मन करता है ना। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते, साइकेट्रिस्ट के पास। वो क्या करता है, मन को केवल मतलब क्या बोलेंगे, एक प्रकार का एनेस्थेसिया देते हैं, है ना। ऐसी गोलियां देते हैं कि वो मन एकदम इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ये उसका सॉल्यूशन नहीं है ना। सॉल्यूशन है क्या, नहीं। तो जो साइकेट्रिक फॉल का हमने फॉर्मूला देखा था दूसरे अध्याय में, वहां पर भगवान ने क्या बताया था। पतन कब होता है, मानसिक पतन कब होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा, यहाँ से शुरुआत होती है। हम इंद्रिय विषयों का ध्यान करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो साइकोलॉजिकल डाउनफॉल का वहां से वो स्टार्ट होता है। इसलिए अगर हमको अब ये स्टेप्स पता चल गए हैं तो कहीं भी आपको अपने आप को कंट्रोल में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान ने ये 8 स्टेप्स बताई है। तो ये सोचिए कि आपको कभी क्रोध आ गया तो आप उसी क्षण रुक जाइए। क्रोध तो आया, हाँ, उसी क्षण रुक जाइए और अपने आप को एनालाइज करिए कि क्यों मुझे गुस्सा आया। तो मुझे गुस्सा आया है, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया, उसने मेरा निरादर किया, अपमान किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो फिर अब आप पीछे जाइए। तो ये अपमान उसने किसका किया, उसने मेरे देह का अपमान किया। जो आज XYZ बन करके इस कुर्सी पर बैठा हुआ है ना, तो उसने उस देह का अपमान किया है। लेकिन क्या मैं देह हूं, नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो फिर आत्मा आत्मा का क्या अपमान होगा, है ना। तो फिर इस प्रकार से हम ये भगवत गीता की सहायता से अपने आप को कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक योग्य मार्ग दिखा सकते हैं। उसी क्षण आपको लगेगा सच्ची में ये देह कितने साल रहने वाला है मेरा। हाँ, ये तो बहुत टेम्पररी फेज है मेरे अस्तित्व की। मेरा अस्तित्व तो टाइम लाइन उसकी तो इनफाइनाइट है।
कितना अस्तित्व है मेरा कोई नहीं जानता, है ना, अखंडित और शाश्वत ऐसा अस्तित्व है। फिर ये थोड़े से टाइम इसमें टाइम स्पैन में कोई मेरा अपमान करता है, मान करता है, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं तो ये देह हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अपने आप को इस भगवत गीता के माध्यम से हम किसी भी क्षण करेक्शन वो ले सकते हैं, पतन नहीं होने दे सकते, है ना। तो पतन से हम अपने आप को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये मन के बारे में बताया है। मन आग की तरह है, नियंत्रित है तो चमत्कार कर सकती, बहुत काम की चीजें कर सकती है, लेकिन नियंत्रण से बाहर हुआ तो बीमारियां सभी कुछ। और आपको पता होगा जो फिजिकल बीमारियां हैं ना आजकल की, बीपी, शुगर, अमका ढमका क्या क्या, वो 90% जो है वो मन से ही रिलेटेड है। तो आप बताइए, आपका तो मतलब कितना भारी डिपेंडेंस है मन पर। तो उस चीज को अगर आप वश में नहीं करेंगे तो आपके तो शरीर में भी तबाही, मन में भी तबाही, सब तबाही होती है ना। तो इसलिए मन को कंट्रोल में करना है। केवल मन को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए बाद में हम देखने वाले हैं, उसके लिए सबसे आसान रास्ता है, उस मन को भगवान में लगाओ। हाँ, तो ये सब ये बाद में आने वाला है, लेकिन मैं अभी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर आगे का ये बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ये केसेस आजकल बहुत दिखती है, सबसे बड़ा शत्रु उनका मन ही है। इसलिए इतनी सुसाइड केसेस, इतने डिप्रेशन की केसेस, है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए। ठीक है, ये श्लोक कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, कौन बोलना चाहेगा? नीलम माता जी। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, कुछ कुछ ही लोग कर रहे हैं। हाँ हरे कृष्ण। जी, नीलम माता जी बोलिए। बन्धुरात्मा न आत्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै शत्रुवत्। ठीक ठीक हरे माता, कृष्ण। वेरी गुड। मीनल माता जी हरे कृष्ण मीनल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्म अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जी जी, धन्यवाद। संगीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जी जी, हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। जी, नित्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जी जी, धन्यवाद। चलिए अभी इतना ही रुकते हैं, नहीं तो हमारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं दूसरों को देती हूँ चांस। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु ऐसा जो नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है, तब अर्जुन ने कहा, अब ये सब चर्चा हो रही है, यानी मन के बारे में अब बातें हो गई, और योगी जो अपने जीवन को योग में ढालने के प्रयासरत है, एकदम से तो टॉप मोस्ट योगी नहीं बनेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि योग पथ पर कोई भी योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, है ना, किसी भी योग पथ पर होते हुए किसी व्यक्ति की सपोज मृत्यु हो गई, अधूरा ही रह गया वो, है ना, तब फिर उसकी क्या हालत होती है, इसके बारे में अर्जुन का प्रश्न है, और ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है ना। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता।
तो भौतिकता के कारण हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, या भौतिकता दूसरी चीजों में भी हो सकती, कहीं और अट्रैक्शन हो गया उसका, फिर से भौतिक आकर्षण बढ़ गया उसका, तो फिर वो विचलित हो गया है ना, और रास्ते पर तो चल पड़ा है, लेकिन बाद में उसका रास्ता इस प्रकार से भौतिकता के कारण उसका रास्ता बंद हो गया। तो फिर क्या होगा उसका? असफल योगी, फिर भगवान जवाब दे रहे हैं उसका कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ठीक है, तो असफल योगी, योग पूर्णतः नहीं कर पाया, वो मृत्यु हो गई, चलिए, या ऐसी बीमारी हो गई कि वो उस मार्ग पर आगे प्रगति कर ही नहीं पाया, तो क्या होता है कि उसको स्वर्ग लोक, जो पवित्र आत्माएं जहां पर रहती है, यानी उच्च लोकों में उसको जन्म मिलता है। हाँ, देवताओं के साथ वो प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग के विषय में भोग आनंद लेता है, और फिर बाद में उसको फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन कितनी सारी गारंटी है, एक तो मनुष्य जन्म मिलेगा, दूसरा सदाचारी पुरुषों के परिवार में मिलेगा, या फिर धनवान कुल में जन्म लेगा, है ना। तो हम कई बार सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, कि देखो दो बच्चे बिल्कुल एक ही साथ जन्म हुआ है, एक ही जगह पर, एक ही शहर में जन्म हुआ है, सब कुंडली की दृष्टि से सब एक जैसा है, लेकिन फिर एक तो बड़े ही धनवान परिवार में जन्म लिया है, और दूसरा बेचारा फुटपाथ पर किसी गरीब माँ के पेट से उसका जन्म हुआ है। ऐसा क्यों होता है? उन बच्चों ने, बेचारों ने क्या किया कि भगवान इतना अन्याय कर रहे हैं? ऐसे विचार आते हैं हमारे मन में, है ना। लेकिन उसका जवाब यहाँ पर भगवत गीता में मिलता है कि उनके पूर्व जन्म के जैसे कार्य हो वैसे ही उनको मिलेगा। हाँ, तो पूर्व जो कर्म फल है हमारे, वही हमको अगला जन्म जो है वो निश्चित करते हैं। तो इस जन्म का भी हमारा एक एक क्षण जो है वो हमारे अगले जन्म के देह को बना रहा है। ये सोच लीजिए, हम अगर कुत्ते बिल्ली के समान केवल भोग में लगे रहेंगे, भगवान बोलेंगे ठीक है, इनको कुत्ते बिल्ली के समान ही देह दे दो ना, क्या जरूरत है इनको मनुष्य जन्म देने की, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना ये इस जन्म का हर एक क्षण जो है अगले जन्म को निर्धारित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने योग में थोड़ी सी भी प्रगति की है तो उनको या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म मिलेगा, या अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद भी असफल रहे तो क्या होता है, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ये कुछ वर्षों तक उन्होंने योगा में अभ्यास किया, योग अभ्यास किया, और फिर उनको जन्म होगा या तो सदाचारी पुरुष या धनवान कुल में। और फिर बहुत ज्यादा जिन्होंने किया है लेकिन फिर भी असफल रहे, उनको तो योगियों के कुल में मिलेगा। अब ऐसा जन्म क्यों निश्चित कर रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति की है किसी ने, तब भी उसका ह्रास न होए, और अगले जन्म में उसको ऐसे सुख सुविधाएं मिले जिससे कि वो वहां से आगे प्रगति करे। तो हम अपने आजू बाजू में भी देखते हैं कुछ कुछ भक्त लोग जो इस मार्ग में आए हैं ना, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं। हमको लगता अरे ये तो व्यक्ति अभी अभी कृष्ण भावनामृत में अभी अभी यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन कितनी प्रगति कर रहा है ना, ऐसा सोचते हैं। तब हमको ये बात समझ में आती कि निश्चित रूप से पिछले जन्म के इनके ऐसे कर्म है, ऐसा अभ्यास है कि उसने वहीं से स्टार्ट किया है, इसलिए हम लोगों को सबको पछाड़ करके इसकी भक्ति आगे बढ़ रही है ना, जो हम थोड़े 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 प्रयत्नशील है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर हम भक्ति में आ रहे हैं, हाँ, आप लोग भी मैं भी, तो निश्चित प्रकार से ये भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। शायद हमारे छोटे छोटे कुछ सत्कर्म भी इसके लिए इसके पीछे कारण हो सकते, मेन है लेकिन कृपा। हाँ, गुरु कृपा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस प्रकार से ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो भी कुछ कर रहे हो ये विफल नहीं जाएगा, नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में इसकी प्रगति और कर सकते हो। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? तो अन्य सभी योग भक्ति योग की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कर्म योग, हाँ, कर्म योग जो है मतलब नीचे वाली सीढ़ी से आगे प्रगति कर रहे हैं। कर्म योग करते करते व्यक्ति ज्ञान लेना चाहता है कि कर्म योग यानी क्या
कि कर्म फलों के प्रति आसक्ति न रखते हुए वो कर्म कर रहा है, धीरे धीरे उसमें ऐसी शुद्धियां आती है कि वो ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहता है। फिर और भी आगे अष्टांग योग भी है, लेकिन टॉप मोस्ट है भक्ति योग। अब ये तो सीढ़ी है, धीरे 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 चढ़ते चढ़ते पता नहीं हमारी आयु उतनी है कि नहीं, लेकिन भक्ति योग ऐसी लिफ्ट है कि ये सीढ़ी की आवश्यकता ही नहीं। जैसे ही आप भक्ति योग को अपनाएंगे, आप अपने आप कर्म योगी भी बन जाएंगे, ज्ञान योगी भी बन जाएंगे, अष्टांग योगी भी बन जाएंगे। ये सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर हमने भक्ति योग को अपना लिया तो। ऑल अदर योगास आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योग। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति योग को आप बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है ना। भगवान और भक्ति ये तो जुड़े हुए ही हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते मैं तो कर्म योग कर रहा हूं तो क्यों नहीं मैं इसी से भगवत प्राप्ति करूंगा। लेकिन भगवान स्पष्ट बताते हैं आप भक्ति योग को बाईपास नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति करना है तो भक्ति योग के माध्यम से ही हो सकती है, चाहे आप एक 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 सीढ़ी चढ़ते हुए जाओ या फिर डायरेक्टली भक्ति योग को अपनाओ। बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा? क्या वो सीढ़ी से जाते रहेगा? नहीं, वो भक्ति योग को अपनाएगा और फिर ये तो अपने आप, जो भक्त है उसमें ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः। हाँ, समझे ना कि क्या, जो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो भगवान के प्रति अटूट भक्ति भाव रखता है, उसमें देवताओं के से सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। हाँ, सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः, सूर्य यानी देवता लोग, देवताओं के से गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। हराव अभक्त कुतो महद गुणा, जो हरि का अभक्त है उसमें कहाँ से गुण आ सकते हैं, अच्छे गुण कहाँ से आ सकते हैं? क्योंकि मनोरथी नासती धावतो बही, उसका सारा मन तो बाहर ही है, भौतिकता में ही लिप्त है वो, तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, देखिए, जो मतलब इतना गहन जो आशय है वो एकदम छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में पूरा क्लियर कर देते। तो हमको क्या समझ में आया कि जो भक्त है वो सब गुणों में उसको सब गुण, देवताओं के से गुण उसको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है ना। एक मिनट, जो कर्मयोग है, हाँ, तो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है तो उसको किसी ने कहा कि कर्मयोग सब अच्छा है, तो ठीक है, कर्मयोग से शुरू करता है, कोई बात नहीं, उसमें अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, जैसे भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना, यानी भगवान के मंदिरों में दान करना वगैरह, ऐसी क्रियाओं से वो कर्मयोग की शुरुआत करता है। फिर इसका अभ्यास करते करते वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है, ठीक है। तो कर्मयोग से धीरे धीरे बढ़ा वो ज्ञान योग में, वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो भगवान ने बार बार कहा है कि जो भक्ति योग है वह सबसे उच्च है। हाँ, स्टार्ट करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग ये ठीक है, लेकिन जो भक्ति योग में जुड़ गया वो अपने आप कर्म योगी, ज्ञान योगी बन जाता है अपने आप ही। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा गया है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमाएं नहीं है। तो बुद्धि योग कौन अपनाते हैं? चतुर लोग, बुद्धिमान लोग भक्ति योग को अपनाते हैं, इसलिए इसको बुद्धि योग भी कहा गया है। अब योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये श्लोक में आता है, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है।
तो सबों में सर्वोच्च कौन है? ऐसा योगी जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण है, यानी भगवान के प्रति लगाव रखता है ना, और अपने अंतःकरण में उनके ही बारे में सोचता रहता है और प्रेम से जुड़ा हुआ है, प्रेमा भक्ति में है। यहाँ पर किसका उदाहरण दिया गया है? ये सारी गोपियां हैं, और गोपियां भगवान से ऐसा प्रेम करती थी कि रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि श्री कृष्ण मैं इतनी तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, इतना प्रेम कर रही हूँ, मुझे ये फल दिलवा दो, है ना, ये फल दे दो मुझे, इसका कुछ धन दे दो या कुछ और दे दो, कुछ भी नहीं। वो तो कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती थी गोपियां, है ना। तो इस प्रकार से गोपियों को उन्होंने कितना परम आनंद दिया। रास लीला के समय हर गोपी के साथ भगवान ने उसी मुद्राएं लेकर के उसी भाव में नृत्य किया। दूसरे हर एक गोपी को लगता था मेरे ही साथ कृष्ण है, लेकिन भगवान थे सभी के साथ। तो ऐसा दिव्य ये रास लीला, इसको इसके बारे में बहुत गलत फहमियां हैं अपने समाज में। लेकिन ये जो है ये भक्तों की परिसीमा है। जो गोपियां थी वो टॉप मोस्ट भक्त थी, उनके समान कोई भक्त नहीं है। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान उतने शरीर धारण करके सभी को आनंद दे रहे थे, और हर एक को लग रहा था केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान। तो इनको कहा गया है सबों में सर्वोच्च योगी, और ये है भक्ति योग कि प्रेम के भाव से किसी रस से भगवान से जुड़ना। ये तो माधुर्य रस हुआ। टोटल 5 रस है, 5 मेन रस है, 12 कुल रस है, लेकिन उसमें से 7 तो गौण रस कहे जाते हैं। ये 5 जो है ये मेन रस है। कौन से रस है? एक तो शांत भाव, दूसरा है दास्य भाव, तीसरा है साख्य भाव, चौथा है वात्सल्य भाव, और 5वां है माधुर्य भाव। तो योगियां जो गोपियां जो जुड़ी थी वो कौन से भाव से जुड़ी थी? माधुर्य भाव से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो उनको सर्वोच्च भक्त कहा गया है। तो इन 5 में से कोई भी एक रस में हम जुड़ सकते हैं। अर्थात जो शांत रस है वो मनुष्य के लिए नहीं है, वो प्राणियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए है। तो हम इन बाकी के 4 रसों में से कोई भी रस से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा कौन से रस से जुड़े थे? वात्सल्य रस से जुड़े हुए थे, है ना। अर्जुन जुड़े हुए थे साख्य रस से, और हनुमान जी जुड़े थे दास्य रस से। तो इन 4 में से कोई भी रस के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, प्रेमा भक्ति कर सकते हैं भगवान से, और इस प्रकार हम भक्ति की सर्वोच्च स्थिति पा सकते हैं सभी कोई। तो इस प्रकार से भगवान ने बता दिया है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। ये श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है, ठीक है, एकदम वो आरंभ मात्र है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। हाँ, कोई भाग्यशाली ही भक्ति लता का बीज पाता है, यही बताया गया है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये कोई एकाध ही भक्तिशाली है जो डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान का स्वरूप हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि किस प्रकार भगवान का स्वरूप हम 3 चरणों में हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली है ब्रह्म ज्योति, जो है भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, उसको कहा गया है ब्रह्म ज्योति। दूसरा स्वरूप है उनका परमात्मा, जो सर्वव्यापी है, सभी जगह पर वो है। हमारे हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में अंदर बैठे हुए हैं, हर अणु के अंदर परमाणु बन करके बैठे हुए हैं। ऐसा जो सर्वव्यापी स्वरूप है वो दूसरे लेवल है।
और उसके अंदर जो भगवान द्विभुज रूप में, श्याम सुंदर रूप में बांसुरी बजाते हुए, आनंद लेते हुए जो स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, यानी सत्य यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान, और सच्चित आनंद, आनंद यानी ब्लिसफुलनेस, पूर्ण आनंद, हाँ, अखंड आनंद। तो ऐसा जो उनका श्याम सुंदर स्वरूप है, वो है उनका टॉप मोस्ट लेवल का ज्ञान। जैसे हमने सूर्य की तुलना की थी, सूर्य की उपमा बताई थी कि सूर्य प्रकाश वो हमारे घर में भी आता है, तो वो ब्रह्म ज्योति स्तर, केवल बाहरी स्तर है वो उनका। फिर अगर हम सूर्य की सतह पर जाए और उसके सरफेस का स्टडी करें, तो वो है परमात्मा स्वरूप। और तीसरा क्या है, सूर्य के अंदर जाए और सूर्य उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए अभ्यास करें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है सूर्य के अंदर, तो वो है भगवान स्वरूप को जानना। और भक्त जो है वो ही है एक जो केवल भगवान को चाहता है, उसको ब्रह्म ज्योति परमात्मा स्वरूप इससे लगाव नहीं, उसको भगवान से लगाव है। इसलिए भगवान और भक्त भक्ति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो वो भक्ति शब्द एक्चुअली बताता है केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेमा भाव। बाकी तो जो है वो जैसे देवताओं की लोग ये करते, बोलते भक्ति कर रहे हैं हम गणपति की, वो शब्द वैदिक दृष्टि से, जो शास्त्र की दृष्टि से वो योग्य नहीं। देवताओं की भक्ति नहीं होती, उनकी उपासना होती है। भक्ति केवल भगवान से होती है, और भगवान एक है, श्री कृष्ण। ठीक है ना, ये हमारे सारे वैदिक साहित्य में स्पष्टता से दिया है, लेकिन हम साहित्य पढ़ते नहीं है, योग्य गुरु के पास जाते नहीं है, और केवल कही सुनी बातों पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बताया है कि उनकी ब्रह्म ज्योति ये कहलाती, वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण केवल कृष्ण बनकर नहीं, वो अपने अंश और उनके अंश इसके रूप में अपने आप को बहुत विस्तारित करते हैं। तो ये सारा जो है राम, नरसिंह, वराह, ये सब है, ये भगवान ने अवतार लिए हुए हैं अपने स्वांशों के माध्यम से। तो ऐसा एक श्लोक इसमें आता है ब्रह्म संहिता में, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो रामादि मूर्ति है ना, राम इत्यादि अनेक अवतार वो लेते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, कला यानी अंशों के अंश, उसको कला कहते हैं। तो पहले अंश जो स्वांश रूप में आते हैं वो बलराम या बलदेव आते हैं, फिर बलदेव आगे आगे जाकर अनेक अंशों को बनाते हैं। ठीक है, तो अंशों के अंशों को कला कहते हैं। तो राम, वराह, नरसिंह इत्यादि जो है ये क्या है, उनके ही स्वांश है। लेकिन कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो, कृष्ण स्वयं अवतारी है, वो अवतार नहीं है। हाँ, अवतार किसको कहा गया है, उनके स्वांशों को। इसके बारे में अभ्यास भागवतम में बहुत डिटेल में होता है, यहाँ पर इतना नहीं है। हम केवल समझने के लिए बोल रहे हैं कि ये फिर क्या राम भगवान नहीं है? हाँ, वो भी भगवान है, क्योंकि वो कृष्ण के ही अंश है। हाँ, तो इसमें हमको गलतफहमी नहीं करना चाहिए कि क्या राम क्या भगवान नहीं है। राम भी भगवान है, कृष्ण के ही सांश है। कृष्ण की जितनी ही हम उनकी सेवा हमने करना चाहिए, उतना ही मान उनको भी देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण है ना, आदि पुरुष है कृष्ण। तो ये ज्ञान हमको इसलिए चाहिए कि हमारी भक्ति योग्य रूप से चले। कुछ गलत फहमियां नहीं रखना चाहिए। हाँ, लेकिन देवता, ये लोग देवता नहीं, ये भी भगवान ही है। राम, नरसिंह, वराह इत्यादि जो अवतार लिए हैं भगवान ने, वो भगवान ही है। लेकिन देवता जो इंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, ये भगवान नहीं है, ये देवता है। ठीक है, तो हमने उनके मतलब उनके स्थान को समझना आवश्यक है। तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक
पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो भगवान जन्म ग्रहण करते हैं एक लीला दिखाने के लिए। वैसे वे आदि पुरुष है, ना तो उनका जन्म होता है ना तो उनका मृत्यु होता है, लेकिन वो आते हैं, हमने देखा था चौथे अध्याय में क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। और फिर जब आते हैं अपनी इच्छा अनुसार वो अपने माता पिता को चूज करते हैं। क्या हम अपने माता पिता को चूज कर सकते हैं? मैं तो अंबानी के घर में ही जन्म लूंगा, क्या हम सोच सकते हैं ऐसा? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है हमारे माता पिता कौन रहे, हमारे हाथ में नहीं है हम किस देश में जन्म ले, हमारे हाथ में नहीं हम किस योनि में जन्म ले, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कृष्ण अपना वो निश्चित करते हैं, मैं इन माता पिता के पुत्र के रूप में आऊंगा, ये एक्टिविटीज करूंगा, उनका सब प्री प्लान रहता है। ठीक है ना। तो वे पूर्ण बालक, जब बालक रहते हैं तब भी उनकी लीलाएं जो है वो पूर्ण आनंद देने वाली ऐसी लीलाएं रहती है। पूर्ण पति, हाँ, तो उनकी तो 16,108 पत्नियां थी, बराबर है ना। तो 16,108 पत्नियों को वो कैसे क्या समय दे पाते होंगे। तो वहां पर भी बताया है कि वो हर एक पत्नी के लिए एक मतलब एक रूप धारण करके उनके ही महल में रहते थे। तो उन सारी पत्नियों को ऐसा लगता था कि ये तो मुझे ही चाहते हैं, केवल मेरे ही पास तो रहते हैं पूरा पूरा समय। लेकिन वो अपने आप को इतने विभागों में बांट सकते हैं, इतना विस्तार कर सकते हैं वे अपना। तो इस प्रकार से वे आनंद देते हैं। हर पत्नी सोचती थी कि ये तो केवल मेरे ही पास रहते हैं। तो ऐसे वो पूर्ण पति, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी है ना। तो ऐसे जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण स्वरूप से उनका होता है। और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से उत्पन्न है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, जो जानता है इन गुणों को कि भगवान कहीं भी सीमित नहीं हो सकते, उनको जो करना है वो दिव्य भव्य ही रहेगा, है ना। और पारलौकिक रहेगा, इस भौतिकता से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, पारलौकिक रहेगा। ना तो उनको ये प्रकृति के नियम बांध सकते हैं, ना तीन गुण बांध सकते हैं, ना तो यहाँ की नियमावली। हम लोग तो सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे, ये तो मतलब इतनी पत्नियां रखना क्या ये योग्य है? तो ये नियम जो है वो हमारे लिए है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। उनका हर चीज हर कार्य जो है वो दिव्य है, इसलिए उसको हमारे नियमों से हमने तुलना करके भगवान को हम समझ नहीं सकते। भगवान का स्वरूप ही अचिंत्य कहा गया है। हाँ? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक तत्व बताया है, उसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हाँ? अचिंत्य, ये हमारे चिंतन करने के, हमारे लॉजिक के, हमारे बुद्धि के बाहर की बातें हैं भगवान का स्वरूप। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं बाहर के कमरे में नहीं हूँ, ये हमारे लॉजिक कहता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान नित्य स्वरूप में गोलोक वृंदावन धाम में रहते ही है, और तो और संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं, हर अणु के अंदर परमाणु बन के रहते हैं। तो ये इनका स्वरूप कोई लॉजिक के अंदर बैठता है क्या, हमारी बुद्धि के अंदर बैठता है क्या? नहीं। तो उनका स्वरूप ही है ऐसा अचिंत्य। और जो इन गुणों के बारे में जानता है, भगवान के अचिंत्य गुणों के बारे में जानता है, वो फिर वो सर्वोच्च योगी कहलाता है, ऐसे यहाँ कहा गया है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। भक्ति के माध्यम से जुड़ना एक तो आसान रास्ता है भक्ति का। ज्ञान योग, कर्म योग ये कठिन रास्ते हैं, लेकिन जो भक्ति योग का है वो लिफ्ट के समान है। लिफ्ट में बैठ करके आप जाइए, खट से 50वें माले पर आप पहुंच जाओगे। तो भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है ये दशा। तो योग, आध्यात्मिक अभ्यास। सत्य युग में क्या किया जाता था भगवत प्राप्ति के लिए?
सत्ययुग में तपस्या की जाती थी, हजारों हजार वर्षों तक तपस्या करते थे। और इतने हजारों वर्षों तक तपस्या कैसे होती थी? तब मनुष्य की आयु रहती थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष में अगर 60-70 हजार वर्ष उन्होंने तपस्या में डाल दिए तब भी कुछ नहीं होता था, है ना। ऐसे ऐसी तपस्या होती थी उस समय। तो उस समय का जो भगवत प्राप्ति का माध्यम था वो था तपस्या, सत्ययुग का। ठीक है। त्रेता युग में यज्ञ और बलि का देना, है ना, यज्ञ में बलि देना। अब ये हिंसा नहीं मानी जाती थी। क्यों नहीं? क्योंकि जिस प्राणी की बलि दी जाती थी ना, उसको तुरंत मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि में जन्म मिलता था। तो उस प्रकार से हम उस योनि को, उस जीव को, रादर उस जीव को हम उसकी प्रगति में प्रोत्साहन दे रहे हैं ना, उसको प्रगति करवा रहे हैं। तो लेकिन वो क्यों होता था? क्योंकि सारी सामग्री जो थी एकदम शुद्ध रहती थी, और जो ब्राह्मण होते थे उनके मंत्रोच्चार शुद्ध होते थे, अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। तो वो जब बलि देते थे तब उस जीव पर हिंसा नहीं होती थी, उसको तुरंत मनुष्य योनि प्राप्त होती थी। तो ये होता था त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करना। ठीक है। फिर द्वापर युग में क्या होता था? द्वापर युग में भगवत प्राप्ति के लिए विस्तृत मंदिर पूजा होती थी, बहुत बड़े पैमाने पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती थी, और उसके माध्यम से भगवत प्राप्ति की ओर जाते थे। या तो ये हुआ सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग। लेकिन ये तीनों भी जो रास्ते हैं वो कलयुग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? इतनी तपस्या कर सकते हैं हम? इतनी कठोरता से तपस्या, जंगल में जाकर, जंगल में जाएंगे तो पहले तो हमारे मन में भय रहेगा, शेर तो नहीं आएगा, सांप तो नहीं काटेगा, है ना। और उतनी तो आयु भी नहीं है, एक तो जंगल भी नहीं है। तो ये सब समस्याएं, ये नहीं हो सकता। इतने बड़े पैमाने पर यज्ञ हम कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं है जिनके शब्दोच्चार, मंत्रोच्चार शुद्ध हो। ऐसी सामग्री ही नहीं है जो यज्ञ के लिए वापरी जा सके। तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, तो मैं बता रही थी आयु। सत्य युग में मनुष्य की आयु रहती थी 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में वो घट करके रह गई 10 हजार वर्ष, और द्वापर युग में वो घट करके रह गई 1 हजार वर्ष। हाँ, और अभी कितनी है हमारी आयु? केवल 100 वर्ष, है ना। वो भी मैक्सिमम, इतना पहुंचते ही नहीं, 60-70-80 में तो सब टपकने लगते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन भगवान ने हमारे लिए बहुत सुंदर एक वरदान दिया है। क्या? कि कलयुग के लिए प्रभु के पवित्र नामों का जप, यही हमको भगवत प्राप्ति देगा। हाँ, तो सबसे आसान तरीका ये हमारे लिए दिया है भगवान ने, सबसे आसान तरीका। ठीक है ना। तो भागवतम में ऐसा बहुत सारे शास्त्र संदर्भ है इसके लिए। तो नारायण संहिता में कहा गया है, कलियुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, बस। हाँ, कलियुग में बाकी कुछ भी यज्ञ, तपस्या, ये सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, केवल पवित्र नाम का जप करना चाहिए। फिर और चैतन्य चरितामृत में संदर्भ आता है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, और 2-3 संदर्भ मैं ही बता सकती हूँ। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा जाता है, कहा गया है। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कलयुग तो बहुत ही बुरा युग आने वाला है, तब उन लोगों के उद्धार के लिए कौन सा मार्ग है? तो उनको बताया जाता है, हाँ, निश्चित रूप से कलौ दोष निधे राजन। हाँ, कि ये दोषों का निधि है कलियुग। कली दोष निधे राजन, यस्यस्तु अस्तु एको, मैं शब्द भूल रही हूँ श्लोक के, लेकिन उसका अर्थ ये है कि कलियुग में लाखों दोष है, बहुत सारे दोष है। यहाँ पर लोग मंदमति, मंदगति, झगड़ालू, है ना, कम आयु वाले, कम भाग्य वाले, सब कुछ रहेंगे। लेकिन इसमें एक ही वरदान स्वरूप मिला है, क्या? कि केवल भगवान नाम का जप करके वो भगवत प्राप्ति, अपना उद्धार कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ये वरदान के स्वरूप में हमको कलियुगी लोगों के लिए दिया है। बाकी कुछ भी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने जप करना चाहिए। और ये जप जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमको चैतन्य महाप्रभु देकर गए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण, उनका उल्लेख 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए भागवतम में और भी अनेक ग्रंथों में है।
हाँ, ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु अवतार है, नहीं, शास्त्र संदर्भ हुए बिना किसी को भी अवतार नहीं मानना चाहिए। नहीं तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अवतार तो बहुत सारे आते हैं समाज में कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, मैं कृष्ण हूँ। ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं। लेकिन जब तक शास्त्र संदर्भ नहीं है उसके बारे में, उसको नहीं मानना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु, इनको छद्म अवतार कहा गया है, क्योंकि उन्होंने उसमें अवतार के उसमें दृष्टि से नहीं किया। उन्होंने केवल एक तो वो राधा रानी के भाव में आए। राधा रानी का भाव क्या था? कृष्ण के लिए अतीव प्रेम, है ना। तो कृष्ण के लिए अतीव प्रेम लेकर के उस भाव में वे आए और समाज को ये देकर गए कि तुम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करो, केवल उसी क्रिया से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सब करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम अकेले बैठ करके ये चैंटिंग करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसको जप कहते हैं। उसी को जब हम बड़े पैमाने पर बहुत लोग मिलकर के मृदंग बजाते हुए, करताल बजाते हुए जब जोर से उसको कहते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। मंत्र वही है। और फिर इसके लिए अनेक संदर्भ जो दिए हैं। हाँ, ये जो मैंने बताया ना, श्रीमद् भागवतम का संदर्भ है ये, मेरे प्यारे राजा। हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। हाँ, और कोई संदर्भ दिया है क्या? हाँ, 10वें अध्याय में, भगवत गीता के ही 10वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का संकीर्तन मैं हूँ। हाँ, जप यज्ञो अस्मि, यानी मैं हूँ। कौन हूँ? मैं सभी यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो जप की सर्वश्रेष्ठता वहां 10वें अध्याय में भी बताई है। अब जप कैसे करना चाहिए, डूज क्या है उसके लिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करें। तो पंचतत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंदा। तो ये हम पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु है, ये नित्यानंद प्रभु अर्थात बलदेव जी है, ये अद्वैत आचार्य है, ये गदाधर पंडित, और ये श्रीवास प्रभु, है ना। तो ये पांचों ने संकीर्तन का महत्व बताया है, दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार किया। तो इनका पहले हम स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको मंत्र दिया। तो जो माला हम करते हैं ना, उसका जो सुमेरु मणि होता है, जो सबसे बड़ा मणि होता है, उस पर हम ये जप करते हैं, पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं। उसके बाद 108 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं पूरा। तो डूज क्या है? थोड़ा जोर से जप करे, एकदम ऐसा मन में जप करना नहीं योग्य, थोड़ा जोर से करे। कितना? कि मंत्र अपने आप को सुनाई दे, इतना जोर से करे। हाँ, फिर प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करे। ये नहीं कि हरे कृष्ण कृष्ण, ये नहीं, स्पष्टता से मंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चार होना चाहिए। और जब हम जप करते हैं तब सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, क्योंकि भगवान नाम और भगवान स्वयं ये अभिन्न है। हाँ, क्योंकि भगवान निरपेक्ष है, हमारा अस्तित्व सापेक्ष है, हर चीज में रिलेटिव है, लेकिन भगवान निरपेक्ष है। तो उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, ये सब कुछ भगवान ही है। तो जब हम जप करते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष वहां पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए हमने बहुत आदर सम्मान पूर्वक जप करना चाहिए, एकाग्रता से जप करना चाहिए। तो इस प्रकार के ये डूज बताए हैं, डोंट्स बताए नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ डोंट्स क्या क्या है, कि वैसा नहीं करना चाहिए कि आप एक तरफ मोबाइल देख रहे हो, उधर हरे कृष्ण कर रहे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार से भगवान का अपमान है ना, कि दूसरा कोई भी कार्य करते समय जप नहीं करना चाहिए। जो हमको निर्धारित संख्या करनी है, उतना जप हमने ध्यान से बैठ करके ही करना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप कुकिंग कर रहे हो, दूसरा गाड़ी चला रहे हो, तब करिए आप,
तब भगवान का नाम लीजिए, कोई उसमें मना ही नहीं है। भगवान का नाम तो सतत लेना चाहिए, लेकिन जो जप करने के लिए आपने एक निश्चित माला संख्या निर्धारित की है, उतना जप आपको एकदम अच्छे से बैठ करके एकाग्रता से करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माताजी। हरे 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 कृष्ण कृष्ण माता जी। माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दीपा माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। आपने हैंड रेस किया है दीपा माता जी? नहीं लगता है। माता जी, एक मेरे को प्रश्न है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दीपा माता जी कुछ बोल रही है, मैं सुनती हूँ उनका। श्लोक पढ़ने के लिए किया तो रह गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, सॉरी है। ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है? माता जी, एक सिर्फ प्रश्न पूछना है। ये जो जप का जो है हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसमें मैंने कई इस्कॉन टेम्पल में जैसे मैं गई हूँ, जब संकीर्तन होता है तो उसमें तो मैंने सुना है हरे राम के बदले हरे रामा बोलते हैं। तो क्या ये हाँ, गलत है या? नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। अच्छा, वो तो क्योंकि वो लोग उच्चारण हरे ऐसा। रामा हरे हाँ, रामा राम रामा रामा बोलते हैं, राम नहीं रामा। बोलते हैं। होता जी है वैसे उच्चार, लेकिन वो गलत नहीं है, है ना? जी जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं है लगता है। चलिए, तो आज का अध्याय यही खत्म होता है। तो सभी लोग क्विज कर रहे हैं ना? हरे कृष्ण माता जी। क्विज कर रहे हैं सब लोग? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। आशा माता जी। एक क्वेश्चन हाँ था, जैसे जैसे माता माला करते हैं ना, हाँ तो हमारे जो सुमेरु होता है ना, हाँ। तो उसकी साइड, एक साइड तो छोटा बीज होता है, एक साइड बड़ा बीज होता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें उसको, छोटे से कि बड़े से? मैं तो बड़े से करती हूँ, बहुत लोग बड़े से ही स्टार्ट करते हैं कि याद रखने के लिए। तो पहली माला बड़े से स्टार्ट करिए, फिर वो आपको रिवर्ट करना होता है ना? वो तो पता है ना। जैसे एक माला करते आपने बड़े मणि से चालू कर दिया, सुमेरु मणि पर पंचतत्व महामंत्र बोला, फिर बड़े मणि से लेकर के आप हर एक मणि पर पूरा महामंत्र बोलेंगे और सबसे लास्ट मणि तक आएंगे। फिर सुमेरु मणि पर जाएंगे, पंचतत्व महामंत्र बोलेंगे, लेकिन फिर वापस आएंगे। यानी जो पहली माला में 108वां मणि होता है, वो दूसरी माला के समय पहला मणि बन जाएगा। माला को टर्न करना होता है, ठीक है ना? तो दूसरी माला करते समय वो 108वां मणि पहला मणि बन जाएगा, और फिर आप पूरा वो करिए। हर बार जब जाते हैं तब सुमेरु मणि को क्रॉस नहीं करना है, उस पर केवल पंचतत्व महामंत्र बोलना है और रिवर्ट करना है। कौन सा महामंत्र? पंचतत्व महामंत्र जो अभी हमने बताया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, ये वाला पंचतत्व माता जी, क्या हम लोग अपना जाप उंगलियों के से कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रभु, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे माला से आसान भी पड़ता है। और कहा जाता है, ये मैंने सुना है, ये हमारे गुरु ने नहीं बताया, लेकिन मैंने कहीं से सुना है कि ये बीच वाली उंगली है ना, इस पर जब हम मणि का घर्षण करते हैं तो वो एक प्रकार से कौन सी धनंजय नाड़ी कहते हैं, जो अपने हृदय से जुड़ी हुई है। हाँ, तो उस पर दबाव पड़ने से वो भी हमको प्रभावित करता है, तो इसलिए अच्छा माना जाता है। बीच की उंगली पर मणि का दबाव आता है। ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। और मुझे क्या पूछना था, क्विज सब लोग कर रहे हैं कि नहीं? कैसे करना होता है माता जी? अरे माता जी आप बताएंगे, सुनीता माता जी या अजय प्रभु कोई बताएं, क्विज कैसे करना है, ये पता नहीं है लोगों को। अजय प्रभु या सुनीता माता जी कोई बताएं। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, आपको लिंक मिलती होगी। कौन? जी जी ठीक है माता जी, आप बता दीजिए। मुझे लगा कोई नहीं बता रहा तो मैं बता देती हूँ। ठीक है हाँ, तो लिंक आती होगी आपको ग्रुप में। उस लिंक को क्लिक करिए, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहली बार यूज करते हैं तब, और फिर आपको क्विज ओपन होगा एक एक चैप्टर का। तो जैसे हम अभी तक 6 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो 6 अध्याय के वो ओपन हो चुके होंगे, उनको आप एक एक करके सॉल्व करिए। और इतना आसान है वो, और इंटरेस्टिंग भी बनाया हुआ है कि आपको अगर गलत उत्तर रहा
ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं हर प्रश्न के। आपका अगर गलत उत्तर भी रहा तो आपको वहां से प्रॉम्प्ट आएगा कि आपका ये गलत है। तो फिर आप फिर से उसको रिविजिट करिए, फिर से ट्राई करिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको वो क्विज करने हैं। और ये जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें तो सिर्फ हमको जूम लिंक आता है रोज, तो और उसी क्विज का लिंक नहीं आया अभी तक? नहीं। अरे हरे अजय कृष्णा माता जी। हाँ सुनीता माता जी हमारे बोलिए। लिंक पे जा चुका है। मैं आज और शेयर कर देती हूँ दोबारा। हाँ क्विज डेली का आ लिंक रहा रोज है। डालते रहिए माता जी। हाँ, जी माता मैं जी बात हो रोज गया डालते। आपसे। हाँ, और मैं माता जी कुछ समझ में नहीं आता किसी को तो दिन में हमें कभी मैसेज कॉल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, आप एक वीडियो डालने वाली थी ना सुनीता माता जी कि ग्रुप में भेज रजिस्टर दिया वीडियो। हाँ जी। अजय प्रभु ने भेज दिया ग्रुप में वीडियो। हाँ उसको रिपीट करते रहिए, थोड़ा सा 2-4 बार रिपीट करिए तो सभी लोग ठीक है। जुड़ जाएं, क्योंकि क्विज करने से अच्छा लगेगा और लेवल 2 के लिए उनको एंट्री के लिए ठीक रहेगा। माता जी जी मुझे एक बात कहनी थी आपसे। जी अभी मैं ना जैसे 4 बजे उठ के मैंने एक मेडिटेशन किया था हमारे अपने गुरु जी का। के बाद में मैंने आपको ज्वाइन किया। तो जैसे थोड़ा सा नींद सी में हो रही थी ना मैं, तो मैंने आधा घंटा आपका सुन के मेरी ना झपकी लग गई थी। फिर बैठे बैठे तो मैंने सपना देखा कि आप ना हमारे घर आए हो और आप हमारे घर आकर के ये सारा मुझे समझा रहे हो गीता का सारा। और मुझे इतना अच्छा लगा, बिल्कुल मेरे पास बैठे हुए आप चेयर पे। तो कह रहे थे आपने बोला कि मैं ना रोज आऊंगी, रोज ऐसे सुनाया करूंगी। मैं तो पहले से भी आती थी, आप नहीं थे। मुझे ऐसे बोल रहे थे आप। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आंख जैसी खुली तो मेरा दर्शन हो गया आपके। जी जी रोज जुड़ा करिए, है ना। धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है। जुड़ना ये इम्पोर्टेंट है, जुड़े रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या तो क्विज का सुनीता माता जी रोज डाला करिए लगातार, और वो वीडियो भी बना हुआ है तो वो भी 2-4 बार शेयर करिए तो जी किसी को माता। समझ, है ना। और मैं पूछना चाहती हूँ कि सभी लोग एक माला तो भी जप करिए। कर रहे हैं क्या आप लोग? एक माला कम से कम स्टार्ट करिए। हाँ क्योंकि भक्ति का स्टार्ट ही वो पॉइंट है कि आप भगवान का नाम ले। तो हरे कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्र। माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे। और माता जी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी पीरियड काल में क्या भागवतम को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? ऐसे कहीं मनाही तो मैंने पढ़ी नहीं है। हाँ मैं मना है ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, तो छू सकते हैं जैसे किसी को। बताते हैं कि भागवतम ही भगवान है, हाँ है, विष्णु हैं, भगवान है, लेकिन तो जो उन्हें हमारी हम कैसे स्पर्श करें? है, ये भगवान का पुस्तक अवतार, वाङ्मयीन अवतार कहा गया है भागवतम को, इतना वो पवित्र ग्रंथ है। लेकिन देखिए इसको तो कहीं मना ही मैंने पढ़ी नहीं है इसके बारे में कि किसी ने मना नहीं किया है कि इसको मत छुओ, ऐसा नहीं होता। हाँ भगवान के विग्रह को नहीं छूते हम लोग, भगवान की पूजा नहीं जी, करते। लेकिन बाकी तो भागवतम भी पढ़िए अगर क्योंकि उस समय वो समय आपने ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें दिया तो और भी शुचिता बढ़ेगी ना आपके अंदर, क्योंकि वो महत्वपूर्ण समय है आपके जीवन का, है ना, जो जी पीरियड्स का माता जी समय। कहीं-कहीं से सुना था, कोई हम्म, कहता है 1 हफ्ता नहीं छूना चाहिए, कोई नहीं कहता है 15 दिन तक स्पर्श नहीं करना है, तो ऐसे में फिर हम चाहते भी हैं ज्ञान पाना, तो नहीं नहीं पा आप पाते। पढ़िए पढ़िए, आप कुछ नहीं, या बहुत और आपको माता अगर जी पुस्तक को नहीं टच करना, आप ऑनलाइन जाकर के उस समय पढ़ लीजिए, वो आसान तरीका है। ऑनलाइन वेदा बेस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी माता जी, मैं प्रयास वेदा करूँगी, बेस, अभी हाँ ये सब आता वेदा नहीं बेस है। में पढ़िए तो आपको आपके मन में भी शंका नहीं रहेगी ये, ठीक है। जी माता जी। माता जी एक और क्वेश्चन था मेरा। जी जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण बोलिए माता जी। माता जी ये था कि अगर हम एकादशी करते हैं और जैसे मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, तो मेरे मम्मी-पापा को मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि आप लोग व्रत कीजिए। तो जो कई ब्राह्मण हैं वो लोग ये कह देते हैं कि एकादशी के दिन ही उनका प्राण उनका मतलब छूटा है, तो वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्हें किस-किस तरीके से मतलब समझाने का मैं प्रयास करूँ कि वो करने लगें? मैंने माताजी से भी पूछा था। अच्छा नहीं तो एकादशी तो करना चाहिए एक्चुअली। हाँ मैंने तो ये पढ़ा हुआ है कि कोई कोई लोग अपने मृत रिश्तेदारों को इसका पुण्य ये करते हैं, मतलब समर्पित करते फल हैं। फल देने के फल, लिए। हाँ फल समर्पित करते हैं बल्कि अपने पितरों को।
एकादशी का जी ये माता जी, वो जो मोटिवेशन देना है वो समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह से समझाएं कि आप मतलब किसी भी तरह स्टार्ट कीजिए, जरूरी है, क्योंकि ये हम्म, तो मुझे तो बस इतना ही समझ में आया कि हाँ, मुझे करना चाहिए, हाँ मुझे उन्हें समझाना नहीं बिल्कुल। आया। हाँ हाँ समझाना नहीं आ रहा है। ये तो बात कठिन होती है, कोई 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 धारणाएं ऐसी पक्की हो जाती है ना लोगों में कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन उनको बताइए ये माता एकादशी का व्रत जो है ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। और भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो वो अपने पितरों को और मतलब अच्छा स्थान देंगे। तो मैं उनके लिए कोशिश आप करें। करूंगी उन्हें इस तरह से बताने की हाँ कि जब आप यदि नहीं कर रहे हैं तो आपके पीछे आपके बच्चे कहाँ करेंगे? हाँ फिर आप वो भी तो तो है। पितर बनोगे। हाँ तो पितरों को संतुष्टि देने के लिए ये ऐसे व्रत करना तो बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि आप कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना एक बार कि किस किस प्रकार देवता सारे जो है वो वो भगवान के अंग स्वरूप है। तो जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे अंग भी संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान को हम एकादशी से संतुष्ट करें, वो हमारे पितरों का भी ध्यान रखेंगे। हाँ जी, धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने बताया कि भगवान कृष्ण के रूप में पूर्ण उनका रूप है, हम्म पूर्ण अवतार है। हम्म और 12 भगवान, नरसिंह भगवान में उनका अंश है। तो क्या हाँ भगवान राम में उन्होंने पूर्ण अवतार लिया कि वो भी अवतरित है? अवतार है वो उनका। अवतारी अच्छा, केवल भगवान कृष्ण है। राम अच्छा, भी अवतरित। अवतार है, अवतार। हाँ राम भी अवतार है, हाँ अवतरित सिर्फ भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण अवतारी। अवतारे। हम्म, ठीक है माता जी, धन्यवाद। जी माता जी, बहुत दिन से ये क्वेश्चन चल रहा था। हाँ। इसके बारे में जी, भागवतम में धन्यवाद। भी लिखा गया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी उसके पहले वर्णन किया है बहुत सारे अवतारों का। जी इसके मुझे लगता है तीसरे अध्याय में, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में शायद से सारे अवतारों का वर्णन किया है। और फिर अंतिमतः वहां बताया गया एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी ये सारे अंश है या तो कला है, यानी भगवान के अंश है या अंशों के अंश है। उसमें राम नरसिंह सबका वर्णन है। और एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। हाँ स्वयं इंद्रा भगवान कृष्ण। ऐसा ऐसा वर्णन है अ, भागवतम। माता जी, वो फर्स्ट कैंटो के 3 अध्याय में तीसरे। ये भी लिखा था कि भगवान बुद्ध भी कृष्ण का ही अवतार है। यस क्या यस ये सच है, बिल्कुल सच है। हाँ ये सही है? हाँ हाँ उन्होंने बलि को रोकने के लिए, कलयुग में जो बलि दिया था उसको रोकने के लिए अपने ये हाँ। अवतार लिए थे। कलयुग में क्या हो रहा था, वेद पढ़ के उसका बहुत विपर्यास करके लोग समझ रहे थे। और वेदों में कहीं तो भी कहा गया है कि हाँ जो तामसी लोग होते हैं उनको मांसाहार करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उनको लिमिट करने के लिए, उनके मतलब हिंसा को लिमिट करने के लिए वेदों में एक जगह ऐसा कहा गया है कि हाँ आप महीने में एक बार मांस खाइए और वो देवी को चढ़ा करके खाइए। ये क्यों दिया था? क्योंकि वो तामसिक गुण उनके कम हो जाए, कि एकदम से बंद नहीं कर सकते कि मांसाहार मत करो बोले तो वो वेदों को ही छोड़ देंगे। लेकिन उनको लिमिट करने के लिए वेदों में ऐसा कहा गया है। लेकिन लोग क्या करते थे, उसका भी विपर्यास करते थे। वेदों में तो कहा है मांसाहार करो तो हम करेंगे, तो उसका अनलिमिट मतलब लिमिट कोई रही ही नहीं। लोग एकदम जी खुले आम मांसाहार करने लग गए थे। उसको लिमिट करने के लिए फिर भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया कि तुमको वेदों में ऐसा कहा है, वेदों को ही नकार दो, लेकिन अहिंसा परमो धर्मो, है ना, ये बात सिखाई बुद्ध ने। जी वो समाज को एक अलग दिशा दिखाने के लिए उन्होंने बुद्ध का अवतार लिया था। तो लेकिन बुद्ध के अवतार में उन्होंने वेदों को नकार दिया। फिर उन्होंने शंकराचार्य के अवतार में शिव जी को भेजा। हाँ तब हम्म शंकराचार्य ने उनको दूसरा मार्ग दिखाया कि नहीं वेदों को तो ग्रहण करना चाहिए, अद्वैतवाद सिखाया। हाँ लेकिन ये सारा कुछ क्या था, समाज को एक दिशा दिखाने के लिए। तो पूर्णतः वो नहीं था। लेकिन समय समय की बात होती है कि समाज को एक दिशा दिखाने के लिए फिर ऐसे भी अवतार लेते हैं जहां पर उन्होंने वेदों को नकारा, जबकि वेद तो भगवान स्वयं ने दिए हुए हैं, उनको भी नकारने के लिए जी खुद ही अवतार लिया। ऐसे सब ये भगवान की लीलाएं है ना, ये आसानी से समझने वाली नहीं है अपने को। बहुत उसमें ये माता क्लिष्टता जी। है, बहुत माधुर्य भी है, बहुत मधुर है ये सब।
जब हम भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, उनके कार्यकलापों के बारे में पढ़ते हैं तो। ठीक है ना? धन्यवाद यादव माता जी, आपने अच्छे से समझाया। मैं जी। ये 1 डेढ़ महीने से ये क्वेश्चन से जूझ रही थी कि क्या है, सही है। जय किसी से बात करते जो रामानुजाचार्य को मानते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं भगवान राम का ही अवतार है। तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं दिया उनको, मैं बोली ठीक है, मैं कहीं से पता करूंगी फिर बताऊंगी। जी धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी। यादव प्रभु कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा धन्यवाद। लग रहा है कि जैसे कि आप साक्षात मेरी जन्मदात्री बात कर रही है। धन्यवाद प्रभु। देखिए, ये सारा ज्ञान तो हमको प्रभुपाद ने दिया हुआ है, हम सब उनके ऋणी हैं। हाँ, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रही हूँ मैं। सब कुछ हाँ, वो प्रभुपाद तो जी अभी ने दिया है। अभी अभी जो भगवान बुद्ध जी का जो विषय हुआ जी अभी, तो फिर वो जो भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने मतलब इस्कॉन विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करते ना, मूर्ति पूजा अच्छा नहीं करते। यहाँ मूर्ति पूजा हो रही है तो विरोध करते। उन्होंने तो वेदों को ही नकारा है, तो बाकी हाँ हाँ है ना, वेदों को ही नकारा हुआ है बुद्ध ने, तो उनके अनुयायी वो ही करते। अब लेकिन उन्होंने मार्ग बताया था अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हाँ उनके अनुयायी क्या करते हैं? हिंसाचार तो करते हैं, मांसाहार करते हैं, लेकिन हम बुद्ध के हाँ फॉलोअर है बोलते हैं। यानी ये हमारे समाज में जो है ना, वो बहुत विरोधाभास है। हाँ, अगर आप हाँ, बुद्ध के दोनों। फॉलोअर है तो पहले अहिंसा वो नहीं करेंगे, मांसाहार करेंगे, और बुद्ध के फॉलोअर है बोलेंगे। ऐसा है ये सब, तो गड़बड़ है सब मामला है ना? हाँ, गड़बड़ तो है माता जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी चलिए, आज यही खत्म करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जी कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे जी कृष्णा। चरण हरे स्पर्श माता जी। कृष्णा हरे माता जी। हरे चरण कृष्णा। स्पर्श। हरे हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी।